नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम 13वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इसकी सामग्री के आधार पर भगवत गीता के 18 अध्यायों को 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग या कर्तव्य पथ का वर्णन करते हैं। दूसरा सेट अध्याय 7 से 12 तक भक्ति या भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति के मार्ग की महिमा करता है। वे ईश्वर के ऐश्वर्य को दिव्य अमृत के रूप में भी वर्णित करते हैं, जो भक्ति का पोषण करता है। इस अध्याय से शुरू होने वाला तीसरा सेट तत्व ज्ञान या ज्ञान के शास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी कि क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर माना जा सकता है और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। हालांकि क्षेत्र वास्तव में सिर्फ भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और सभी शामिल है। भौतिक ऊर्जा के अन्य घटक जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, व्यापक शब्दों में आत्मा को छोड़कर जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं को शरीर का क्षेत्र माना जाता है। जब कोई किसान अपने खेत में धान बोता है तो वह उस खेत से केवल धान ही काट सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। इसी प्रकार हम अपने खेत यानी अपने शरीर में जो अच्छे या बुरे विचार और कर्म बोते हैं, उनके परिणाम स्वरूप हम भाग्य की फसल काटते हैं। बुद्ध ने सिखाया, हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। इस प्रकार जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। श्री कृष्ण मानव अस्तित्व के इन 2 पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण देते हैं। वह उन भौतिक तत्वों की गणना करके शुरू करते हैं जो क्षेत्र मानव शरीर के क्षेत्र को कवर करते हैं। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले भाव, संवेग आदि को वे संबोधन कहते हैं और सद्गुण तथा पवित्र सद्गुण इस क्षेत्र को पवित्र कर ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व को महसूस करने और समझने में मदद करता है, जो कि क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र का ज्ञाता है। फिर श्री कृष्ण सभी जीवित प्राणियों के क्षेत्र के परम ज्ञाता भगवान का वर्णन करना शुरू करते हैं। उनका कहना है कि परमेश्वर एक ही समय में विपरीत गुण रखते हैं जो विरोधाभासी लगते हैं। समझे कि ईश्वर अपनी रचना में सर्वव्यापी हैं, फिर भी वह हर जीवित प्राणी के हृदय में विराजमान है। इस प्रकार वह परमात्मा है। परमात्मा आत्मा और प्राणियों की भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि इनमें से कौन उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार है। साथ ही ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर कारण और प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है। जो लोग इन मतभेदों को समझते हैं और कार्यों के सही कारणों की पहचान करते हैं, वे ही हैं जो परम सत्य को देखते हैं और ज्ञान में स्थित हैं। वे अपने मन के भ्रम से स्वयं को नीचा नहीं दिखाते और प्रत्येक जीवित प्राणी में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। एक ही भौतिक प्रकृति में वे विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों की पहचान करने और एक सामान्य आध्यात्मिक आधार द्वारा व्याप्त सभी अस्तित्व को देखने में सक्षम हैं। इस ज्ञान के साथ वे ब्रह्मा की चेतना या ईश्वर प्राप्ति प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं समझना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। परम दिव्य भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो जानता है इस शरीर को ऋषियों द्वारा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता कहा जाता है, जो दोनों के बारे में सत्य को समझते हैं। हे भारत के वंशज, मैं गतिविधि के सभी व्यक्तिगत क्षेत्रों का भी ज्ञाता हूँ। शरीर को कर्म क्षेत्र
और आत्मा तथा ईश्वर को क्षेत्र का ज्ञाता समझना, इसे मैं सच्चा ज्ञान मानता हूँ। सुनो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वह क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। मैं यह भी बताऊंगा कि इसमें परिवर्तन कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियाँ क्या है। महान ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञाता के सत्य को अनेक प्रकार से गाया है। यह विभिन्न वैदिक भजनों में कहा गया है और विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में ठोस तर्क और निर्णायक सबूत के साथ प्रकट किया गया है। गतिविधियों का क्षेत्र 5 महान तत्वों अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल पदार्थ, 11 इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों और मन और इंद्रियों के 5 विषयों से बना है। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, इन सभी में क्षेत्र और उसके संशोधन शामिल है। नम्रता, पाखंड से मुक्ति, अहिंसा, माफी, सादगी, गुरु की सेवा, शरीर और मन की स्वच्छता, दृढ़ता और आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य, अहम भाव का अभाव, जन्म रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों को ध्यान में रखते हुए अनासक्ति, जीवन साथी, बच्चों, घर इत्यादि से जुड़ाव का अभाव, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के बीच समचित्तता, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, एकांत स्थानों के प्रति झुकाव और सांसारिक समाज के प्रति घृणा, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सभी को मैं ज्ञान कहता हूँ और जो इसके विपरीत है उसे मैं अज्ञान कहता हूँ। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे जानना चाहिए और जिसे जानने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। यह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व के अनास्तित्व से परे है। हर जगह उसके हाथ और पैर, आंखें, सिर और चेहरे हैं। उसके कान भी सभी स्थानों पर हैं, क्योंकि वह ब्रह्मांड में हर चीज में व्याप्त है। यद्यपि वह सभी इंद्रिय विषयों को देखता है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह हर चीज से अनासक्त है और फिर भी वह सबका पालन करता है। यद्यपि वह निर्गुण है, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का भोक्ता है। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और अंदर मौजूद है। जो गतिशील है और नहीं चल रहे हैं, वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से बाहर है। वह बहुत दूर है, लेकिन वह बहुत निकट भी है। वह अविभाज्य है, फिर भी वह जीवित प्राणियों में विभाजित प्रतीत होता है। उस सर्वोच्च सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहारक और रचयिता जानो। वह सभी प्रकाशकों में प्रकाश का स्रोत है और अज्ञान के अंधकार से पूरी तरह परे है। वह ज्ञान है, ज्ञान की वस्तु है और ज्ञान का लक्ष्य है। वह सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इस प्रकार मैंने आपके सामने क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान की वस्तु का खुलासा किया है। केवल मेरे भक्त ही इसे वास्तविकता में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जाने की प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति और पुरुष यानी व्यक्तिगत आत्माएं दोनों अनादि हैं। यह भी जान लें कि शरीर के सभी परिवर्तन और प्रकृति के 3 गुण भौतिक ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। सृजन के मामले में भौतिक ऊर्जा कारण और प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। सुख और दुख के अनुभव के मामले में व्यक्तिगत आत्मा को जिम्मेदार घोषित किया जाता है। जब पुरुष यानी व्यक्तिगत आत्मा, प्रकृति, भौतिक ऊर्जा 3 गुणों का आनंद लेने की इच्छा रखती है, उनके प्रति लगाव उसके श्रेष्ठ और निम्न योनियों में जन्म का कारण बन जाता है। शरीर के भीतर भी परमेश्वर का वास है। उन्हें साक्षी, अनुमति देने वाला, समर्थक, पारलौकिक आनंद लेने वाला, परम नियंत्रक और परमात्मा कहा जाता है।
जो लोग परमात्मा, जीवात्मा, भौतिक प्रकृति और प्रकृति के 3 गुणों की परस्पर क्रिया के बारे में सत्य को समझते हैं, उनका दोबारा यहाँ जन्म नहीं होगा। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपने हृदय के भीतर परमात्मा को महसूस करने का प्रयास करते हैं और अन्य लोग ज्ञान की खेती के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जबकि अन्य लोग कर्म के मार्ग से उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन आध्यात्मिक मार्गों से अनजान हैं, लेकिन वे दूसरों से सुनते हैं और सर्वोच्च भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं। संतों के श्रवण से वे भी धीरे धीरे जन्म मृत्यु के सागर से पार हो सकते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, तुम अस्तित्व में जो भी चर या अचर प्राणी देखते हो, उसे कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोजन समझो। केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो परमात्मा को सभी प्राणियों में आत्मा के साथ देखते हैं और जो दोनों को अविनाशी समझते हैं इस नाशवान शरीर में। जो लोग ईश्वर को सर्वत्र और सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को अपमानित नहीं करते हैं, जिससे वे परम गति को प्राप्त होते हैं। केवल वे ही वास्तव में देख पाते हैं जो समझते हैं कि शरीर के सभी कार्य भौतिक प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती है। जब वे एक ही भौतिक प्रकृति में स्थित विविध प्रकार के जीवित प्राणियों को देखते हैं और उन सभी को उसी से उत्पन्न हुआ समझते हैं, तो उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी, अनादि और भौतिक गुणों से रहित है। यद्यपि यह शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी यह न तो कार्य करता है और न ही यह भौतिक ऊर्जा से दूषित होता है। अंतरिक्ष अपने भीतर सब कुछ रखता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वह जो कुछ भी रखता है उससे दूषित नहीं होता है। इसी प्रकार यद्यपि उसकी चेतना शरीर में व्याप्त है, आत्मा शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती है। जिस प्रकार एक सूर्य पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा पूरे शरीर को चेतना के साथ प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान की आंखों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच अंतर और भौतिक प्रकृति से मुक्ति की प्रक्रिया को समझते हैं, वे सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आइए जानते हैं कि इस अध्याय का महात्म्य क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की असीमित महिमा सुनो, जिसे सुनकर तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी, जिसके तट पर वहाँ हरिहरपुर नाम का एक बहुत सुंदर नगर है। वहाँ हरिहर नाम से विख्यात भगवान शिव की पूजा की जाती है। जो उनके दर्शन कर लेता है, उसे मंगल की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत विद्वान था और सरल संयमित जीवन जीता था। उसकी पत्नी को लोग दुराकारा कहते थे। इसका कारण उसकी निम्न स्तरीय गतिविधियां थी। वह हमेशा अपने पति से अभद्र भाषा में बात करती थी और वह कभी भी उसके साथ नहीं सोई थी। वह हमेशा अपने पति के दोस्तों के प्रति असभ्य व्यवहार करती थी और अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह अन्य पुरुषों के साथ संगति करती थी। वह तरह तरह के नशीले पदार्थ लेने की भी आदी थी। यह देखते हुए कि शहर अधिक से अधिक आबादी वाला होता जा रहा था, उसने जंगल में एक छोटी सी संरचना का निर्माण किया, जहां वह अपने प्रेमियों से मिल सकते थे। एक रात उसे अत्यधिक वासना का अनुभव हो रहा था और उसे अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रेमी नहीं मिला।
वह जंगल में अपने मिलन स्थल की ओर निकली, यह देखने के लिए कि उसका कोई प्रेमी वहाँ है या नहीं। उस स्थान पर किसी को न पाकर वह काम वासना से जलती हुई अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए किसी को पाने की आशा में जंगल में भटकने लगी। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद जब उसने देखा कि उसकी काम वासना पूरी न कर पाने के कारण उसके शरीर, इंद्रियां और मन बहुत दुखी हो रहे हैं, तो वह हतप्रभ हो गई और बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक भूखा बाघ जो सो रहा था जाग गया और तेजी से उस स्थान पर पहुंच गया। बाघ को आने की आवाज सुनकर वह कामातुर स्त्री उठी और ही मन सोचने लगी कि अवश्य हुई कोई आ रहा है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसने अचानक देखा कि उसके सामने एक बाघ आ रहा है। वह अपने नुकीले पंजों से उसे फाड़ डालने वाला था। उस समय वह कामातुर स्त्री बाघ से बोली, हे बाघ, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम्हें मुझे यह बताना होगा और फिर तुम मुझे मार डालोगे। जानवरों के राजा ने दुराचारी को मारने से परहेज किया और हंसा। फिर उसने निम्नलिखित कहानी सुनाई। दक्षिण में मलापाहा नाम की एक नदी है जिसके तट पर मणिफड़ा नगर है। उस स्थान पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध विग्रह है जिसे पंचलिंग के नाम से जाना जाता है। उस नगर में मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। हालांकि मैंने इतना ऊंचा जन्म लिया था, फिर भी मैं बहुत लालची था और मेरी इंद्रियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं नदी के किनारे बैठता था और उन व्यक्तियों के लिए वरदान करता था जो ऐसे प्रदर्शनों में भाग लेने के योग्य नहीं थे। मैं भी भौतिकवादी व्यक्तियों के घर का भोजन करूंगा। मैं देवता के लिए यज्ञ और पूजा करने के नाम पर आवश्यकता से अधिक धन भी एकत्र करूंगा और उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करूंगा। मैं उन ब्राह्मणों की भी आलोचना करूंगा जो नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन कर रहे थे। मैं कभी किसी को दान नहीं दूंगा। धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो गया। मेरे हाथ सफेद हो गए, मेरे दांत गिर गए, मेरी आंखें कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी मैंने अधिक धन इकट्ठा करने और जमा करने की अपनी लालसा नहीं खोई। एक दिन गलती से मैं कुछ ब्राह्मणों के घर, जो बहुत क्रूर और धोखा देने में माहिर थे, कुछ मांगने के लिए गया। जब उन्होंने मुझ पर कुत्तों को हमला कर दिया, उनमें से एक कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं गिर गया और बहुत जल्दी मर गया। उसके बाद मुझे यह बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस खतरनाक जंगल में रह रहा हूँ। सौभाग्य से मुझे अपना पिछला जन्म याद है और इस जन्म में मैं किसी भक्त, सन्यासी या पतिव्रता स्त्री का आक्रमण नहीं करता। मैं उन्हीं पापियों, मनुष्यों तथा दुराचारी स्त्री को अपना भोजन बनाता हूँ। चूँकि तुम सबसे बदचलन और पापी औरत हो, तुम निश्चित रूप से मेरा दोपहर का भोजन बनोगी। बाघ ने अपनी कथा समाप्त करने के बाद उस पापी स्त्री को खा लिया। इसके बाद यमदूतों ने उसे दुयदा नामक नगर में फेंक दिया, जो मलमूत्र और रक्त से भरी झील है, और उसे 10 लाख कल्पों तक उस गंदी जगह पर रहना पड़ा। उसके बाद उस औरत रौरव नामक नरक में फेंक दिया गया, जहां वह 100 मनवतार तक रही, जिसके बाद उसने फिर से एक महिला चांडाल के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वह फिर से उसी पापपूर्ण तरीके से रहने लगी जैसे वह पहले रहती थी। उसके पाप कर्मों के कारण उसे कुष्ठ रोग और तपेदिक भी हो गया। संयोग और सौभाग्य से वह एक बार हरिहरपुर के पवित्र स्थान और जम्बक देवी पार्वती के मंदिर के पास गई। उसने महान संत वासुदेव को देखा, जो हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उसने उसके मुख से वह पाठ सुना
और आकर्षित होकर उसे बार बार सुना और उस श्रवण से वह चांडाल के उस शरीर को त्यागने में सक्षम हो गई और अपने पिछले पाप कर्मों के परिणामों से पूरी तरह मुक्त हो गई। उन्हें भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ और उन्हें वैकुंठ ले जाया गया। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिलती रहे। और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।